हालेलुया। वचन में लिखा है कि सुनो, यहोवा परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं हो गया है कि तुम्हारा उद्धार ना कर सके। हालेलुया। परमेश्वर का हाथ इतना बड़ा है क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में बैठा है, उसका पाँव धरती पे है। क्योंकि वचन में लिखा है यशायाह 66:1 में कि स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरी पाँव की चौकी है। तुम मेरे लिए कौन सा भवन बनाओगे? मेरे विश्राम का कौन सा स्थान है? जगत और जो कुछ उसमें सब मेरा ही है। क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है सब परमेश्वर का है। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, परमेश्वर ने हमें बनाया और जगत की हर एक चीज़ें हमारे अधिकार में दे दिया है। तो हम परमेश्वर की क्या दे सकते हैं परमेश्वर को? हालेलुया। परमेश्वर कहता है तो अपने होठों से धन्यवाद कहीं भेंट चढ़ा, उतना ही बहुत है, उतना ही काफ़ी है। हालेलुया। परमेश्वर न बकरों का मांस खाता, न लहू पीता, न कुछ नहीं करता। परमेश्वर हमारी चीज़ों से खुश नहीं होता। परमेश्वर जो ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसे हम साफ और सुथरा रखें, इसे पवित्र रखें, इसे वचन से सजा के रखें। परमेश्वर को भावता हुआ उसे बलिदान करें, यही परमेश्वर को चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हमें परमेश्वर के सम्मुख हमेशा रहना है ताकि परमेश्वर हमें पसंद करे। हम स्वर्ग के वारिस हैं तो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें ताकि हम उसके अच्छे संतान कहलाएं। हालेलुया। ताकि हमारे भले कामों को देखकर संसार के लोग परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की बड़ाई करें। हालेलुया। जब हमारे अंदर बुरे काम रहेंगे तो लोग परमेश्वर को कहाँ से मानेंगे? लोग परमेश्वर की निंदा करेंगे, लोग परमेश्वर की बुराई करेंगे, क्योंकि हमारे गलत काम के द्वारा ही परमेश्वर की बुराई होती है। जब हमारे काम अच्छे होते हैं, जब हमारी सोच अच्छी होती है, तो हमारे ही चाल चलन देखने के द्वारा ही संसारिक लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का नाम ऊंचा हो, परमेश्वर का नाम धन्य हो। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करेगा, जो कोई प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मानेगा, उसके जीवन बदल जाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। जिस किसी को अब तक कोई संतान नहीं है, परमेश्वर ने संतान देंगे, क्योंकि यीशु मसीह कहता है, वचन में लिखा है कि क्या जिस कोख को मैंने बनाया है उसे बंद करूं? नहीं, परमेश्वर ने जब कोख को बनाया तो परमेश्वर ने बंद करने के लिए नहीं, परमेश्वर ने कहा है फूलो फलो धरती पे भर जाओ। हालेलुया। तो जिस किसी को अब तक कोई संतान नहीं है, उन्हें बेबी बॉय बेबी गर्ल नहीं है, परमेश्वर ने वो आशीषें देंगे, क्योंकि परमेश्वर वो काम करते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है जो बातें मनुष्य के लिए असंभव है वो सब परमेश्वर के लिए संभव है। हालेलुया। जो बातें हमारे लिए कठिन लगता है कि बस अब नहीं हो पाएगा, लेकिन परमेश्वर वो काम करते हैं। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। हमारे लिए क्या पॉसिबल है कि आकाश को सृजना? हमारे लिए क्या पॉसिबल है कि आकाश को इस तरह से खड़ा करना? क्या हमारे लिए पॉसिबल है कि चाँद को खड़ा करना? क्या हमारे लिए पॉसिबल है? नहीं, हमारे लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सब कुछ परमेश्वर के लिए पॉसिबल है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जो कोई परमेश्वर से प्यार करता है, परमेश्वर उसे उसके घर में, परिवार में, उसके बच्चों में, उसके पति में, हर एक चीज़ में आशीष देंगे। जिस भाई बहन के लिए नौकरी की ज़रूरत है, परमेश्वर उन्हें नौकरी देगा। जिस बहन के पति शराब पीते हैं, नहीं सुधर रहे हैं, कितना भी प्रयास कर लिया, कोशिश कर लिया, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मेरी बेटी चिंता मत घबरा, मैं तेरे पास हूँ। हालेलुया। क्योंकि एक बार प्रभु कहता है कि एक बार प्रभु मुझे अपना पिता करके बुला, एक बार मुझे अपना पिता करके बुला, मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। तो यीशु ही हमारा पिता है, हमारा प्रभु है, हमारा खुदा है, हमारा भगवान है, हमारा रचने वाला है, हमारा सृजने वाला है, ज़रूरतों को पूरा करने वाला है, हमारा रक्षक है। हालेलुया। तो परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर आपको वो आशीष देगा। आप हैरान हो जाएंगे, आप एकदम शॉक्ड हो जाएंगे। हालेलुया। आपके घर की परिस्थिति बदल जाएंगी। जो बहन के पति शराब में सारे पैसे खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी घर में कुछ पता नहीं चल रहा, सब इधर उधर हुआ है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं सब प्रॉपर सीधा कर दूंगा, सब अच्छा कर दूंगा, सब उबड़ खाबड़ सब समतल कर दूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर सब कामों को करने में सामर्थ्य है, सब प्रकार की आशीषों देने में सामर्थ्य है।
इसलिए आप निराश ना होइए। जो बहन बीमार है, वो प्रतिदिन की बीमारी से परेशान है, अपने कामों को नहीं कर पाते हैं, परमेश्वर कहता है कि मेरे पास आओ मेरी बेटी, मैं तुम्हारे बीमारों को लेकर क्रूस पर बलिदान हो चुका हूँ। तुम चंगी हो, तुम आज़ाद हो, तुम ब्लेस हो, सिर्फ एक बार मेरे पास आओ। हालेलुया। कि यीशु ही एकमात्र जीवित परमेश्वर। आप हर जगह जाके हैरान हो चुके होंगे, लेकिन अभी आप परमेश्वर के पास जाइए, यीशु मसीह के पास जाइए। आप जाइए परमेश्वर की हजूरी में, कलीसिया में जाइए। परमेश्वर आपको ज़रूर छुड़ाएंगे, परमेश्वर आपको ज़रूर आशीष देंगे। इसलिए आप परमेश्वर पर भरोसा रखिए। परमेश्वर हमारे सारे बिगड़े कामों को बनाते हैं। आप टेंशन में हैं, आप डिप्रेशन में हैं, परमेश्वर आपको डिप्रेशन से आज़ाद करेंगे। जो कोई पैरालाइज है, परमेश्वर के पास जाए, परमेश्वर उसे प्रॉपर सीधा करेंगे। जो लोग कानों से कम सुनते हैं, परमेश्वर के काम को अच्छा करेंगे। कि परमेश्वर जब इस धरती पे आए थे, जब लोगों के बीच में थे, परमेश्वर ने अंधे को आँखें दिए, लंगड़े को चलाए, बहरे को सुनने की शक्ति दिए, लूले को अच्छा किए, परमेश्वर मुर्दों को जिलाए। परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए हैं, और परमेश्वर ने कहा है तुम भी यदि विश्वास करोगे, मेरे वचन के अनुसार चलोगे, तो मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेगी, एक बिंदु भी नहीं टलेगी। हालेलुया। इसलिए आप जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, आपके जीवन में रोशनी खड़ी है। आगे सिर्फ आपको रोशनी के पास जाना है। हालेलुया। क्योंकि जब हम अंधकार में खड़े हैं, तो हमें लाइट में जाना पड़ेगा। लाइट खुद चल के नहीं आएगी, तो हमें लाइट में जाना है। लाइट यीशु मसीह है। हालेलुया। सबको जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। हम विश्वास करते हैं कि आपने ये वचन सुना है, समझा है, और आज आप वो काम करेंगे जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। आमीन।